हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 लेसन 2 का लेक्चर 1 लेसन 2 का लेक्चर 1 आपका दूसरा पार्ट। आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहा हूं, जो आपका रियल पैटर्न है। तो एनसीईआरटी का पैटर्न है। दूसरा लेसन है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है 2.1 भूमिका, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ लिखना नहीं है, बस 2-3 मिनट देख लीजिए। जब विकास हो रहा था भौतिक का, मानव सभ्यता आगे बढ़ रही थी, तो अलग अलग भौतिक राशियां खोजी जा रही थी या उनका अध्ययन किया जा रहा था। जैसे शुरुआत में सबसे जो पहले जिन राशियों के बारे में धारणाएं बनाई गई, उसमें एक थी दूरी, डिस्टेंस। मान लीजिए कोई भी किसी व्यक्ति का घर होता था, वह अपने घर से मान लीजिए कहीं किसी नदी पे पानी भरने या किसी कार्य के लिए जाता था। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ गया, जाके आया, तो दूसरे ने इससे पूछा कितनी दूर है। ठीक, एक व्यक्ति जो जाके आ गया है, उससे दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि नदी कितनी दूर है। तो अब तो हमारे पास आसान तरीका है, हम जानते हैं, हमारे पास कई मात्रक है, मीटर, किलोमीटर, गज, फीट। तब ऐसे मात्रक नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो किसी तरीके से इस दूरी को नापते थे। और पुराने समय में सबसे जो अच्छा नापने का तरीका था, जो प्रचलन में था, वो क्या करते थे कि कोई एक लाठी या डंडा ले लेते थे, कोई एक लाठी या डंडा ले लेते थे, जिसे वो कहते थे कि कोई नाम दे देते थे, जो भी नाम दे दिया जाए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम। और फिर उसी लाठी से इस पूरे दूरी को नापते थे। जैसे मान लीजिए लाठी रखी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो 7 बार लाठी रखने पे घर से नदी की दूरी आ गई। तो तब ये कहता था, यदि ये पूछे पहले वाले ने दूसरे से पूछा कि नदी कितनी दूर है, तो ये कहता था 7 लाठी। ठीक, उस लाठी का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम हो सकता है। कहीं पे हम लोग के जो आप एक सब सुने होंगे कट्ठा, ऐसा कुछ प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं 7 कट्ठा, 8 कट्ठा, या जो भी है 7 लाठी। कहीं कहीं पे उसको ये बोलते थे लम्ब, 7 लम्ब, 8 लम्ब, इस तरीके से। तो यहाँ दिक्कत क्या है कि ये सब स्थानीय चीजें थी। जैसे एक गांव में जो लाठी है, उसकी लंबाई कुछ और है, बगल वाले गांव में जो लोग लाठी रखे हैं, उसकी लंबाई कुछ और है। तो एक आदमी जो दूरी का मात्रक बना रहा है इस लाठी को, दूसरा उसको उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये एक मात्रक है। तो यहाँ हम क्या देखना चाहते हैं कि जैसे हमारे पास एक मूल राशि है, भौतिक राशि दूरी के लिए हमने क्या बनाया, एक मात्रक बनाया, जिसे हम कुछ भी कैसे लंब या कट्ठा जो भी कह रहे हैं, तो ऐसी राशियां बनाई गई। तो मूल राशि तो ठीक है, दूरी तो हर जगह के लिए दूरी ही है, डिस्टेंस है। कोई बस शब्द अलग अलग हो सकते हैं, मैं दूरी कहूँगा, आप डिस्टेंस कहेंगे, कोई कुछ और दूसरी भाषा में कह सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी दूरी को कुछ नापूं और दूसरा वाला उसी दूरी को कुछ और नापे।
मैं यदि मेरे लिए ये 10 सेंटीमीटर का है तो सबके लिए 10 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, और मात्रक ऐसा होना चाहिए जो सभी लोग समझ सकें। ऐसे बात जब आगे बढ़ी तो और भी भौतिक राशियों के बारे में लोगों ने अध्ययन किया, तो कुछ और भौतिक राशियां मिली, जैसे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग राशियों का प्रयोग किया गया। जैसे ब्रिटेन में सबसे पहले माफ करिएगा, ब्रिटेन में नहीं, अमेरिका और ग्रीक में किलोग्राम केजी का प्रयोग किया गया। ब्रिटेन में पाउंड का प्रयोग किया गया। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, ऐसे ही कई जगहों पे अलग अलग। तो देखिए, दो अलग अलग राशियां मिल गई। द्रव्यमान हमारी एक भौतिक राशि है और उसके लिए कितने मात्रक मिल गए? 2 मात्रक मिल गए। इसी तरह यदि एक और मात्रक देखें, समय, तो समय के लिए सबसे पहले जो मात्रक था लोग कहते थे 1 दिन, क्योंकि वो दिन को ही एक मात्रक समझते थे। वो सोचते थे सूर्य निकला, सूर्य डूब गया, सूर्य के एक बार निकलने से दूसरे बार निकलने तक के पूरे समय को वो 1 दिन कहते थे, पूरा दिन। ठीक, सामान्यतः जिसमें आप जानते हैं कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब आप जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मैं दिन मॉर्निंग या आफ्टरनून के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा 24 घंटा, एक दिन 24 घंटा। तो एक बार सूर्य निकला और फिर अगले दिन सूर्य निकला, तो उसको लोग क्या कहते थे? 1 दिन। तो समय का मात्रक लोग क्या बताते थे? 1 दिन। लेकिन विश्व के अलग अलग हिस्सों में दिन बदल जाता है। आपने कई ऐसी जगहों, ठंडी जगहों के बारे में, साइबेरिया और पोल्स, ध्रुवों पे कई ऐसे जगहें हैं जहाँ 6 महीने में दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो यदि वो 6 महीने, हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन, औसत बता रहा हूँ, मान लीजिए 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, तो 24 घंटा हुआ, जिसे हम कह देते हैं 1 दिन। यदि वो कहे तो उसका 6 महीने का रात है और 6 महीने सूर्य निकलेगा, तो उसको मिला के 1 साल को कहेगा 1 दिन। तो ये दिन की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, कंफ्यूजन है। और हमारे यहाँ ही देखा जाए तो मान लीजिए सूर्य, किसी को कहा गया कि तुम सूर्य निकलने से सूर्य डूबने तक काम करो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। तो सूर्य निकलने से सूर्य के डूबने तक का जो समय है वो अलग अलग है। ठंडियों में ज़्यादा देर तक, माफ़ करिए, ठंडियों में काफ़ी जल्दी, सूर्य निकलने के बाद काफ़ी जल्दी डूब जाता है, गर्मियों में वो ज़्यादा देर तक डूबता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दिन का ही समय है वो भी बदलता रहता है। तो ऐसी कठिनाइयाँ थी। तो हमारे पास कुछ मात्रक राशियाँ तो हमें मिलती थी, जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय। अब इनके लिए हमें मात्रक मिलते थे कई दिन, क्षण, ऐसे कई कई मात्रक मिलते थे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, स्थानीय स्तर पे इनको माना भी जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ, लोगों को जब भौतिक में इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ी तो एक व्यापकता आई। व्यापकता के बाद लोगों ने मात्रकों और राशियों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो कहा कि सर, सबसे पहले हम मात्रकों के बारे में एक राय बनाते हैं। तो मात्रकों के बारे में एक राय बनाई गई और मात्रक को परिभाषित किया गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं मात्रक की परिभाषा। आप हेडिंग डाल लें, मात्रक, यूनिट। आप हेडिंग डाल लें, मात्रक, यूनिट, और इसमें लिखें किसी भौतिक राशि का मापन, किसी भौतिक राशि का मापन
एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। पूर्ण विराम। इस संदर्भ मानक को मात्रक कहते हैं। पूर्ण विराम। यदि मैं तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करें, परिभाषा लिखें। ठीक, अब हम अपना ज़्यादा समय बोलने में नहीं लगा सकते, फालतू का आपका और हमारा हिंदी लॉस होगा। तो परिभाषा ये है कि हम मात्रक किसे कहेंगे? मात्रक उसे कहेंगे जो सर्वमान्य हो। सर्वमान्य हो मतलब सभी लोग माने। पहली बात, मात्रक कौन? जिसे सभी लोग माने। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं क्लास में दूरी को मीटर में नापूंगा, कोई बच्चा कह रहा नहीं मैं फीट में नापूंगा, तब तो क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मैं कहूँगा जरा 10 मीटर बनाओ या 2 मीटर लाइन खींचो तो वो 2 फीट खींचेगा, तो दोनों अलग अलग हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 4 मीटर और वो 4 कट्ठा ले रहा है। मैं कह रहा हूँ दूरी कितनी है, मैंने बोला 4, मेरे लिए मैं मीटर है, उसके लिए वो कट्ठा समझ रहा है, फीट समझ रहा है। तो मैंने कहा कि 4, दूरी कितनी है, मैं कहूँगा 4, वो कहेगा तो मैंने तो मीटर समझा और उसने क्या समझा, फीट। दोनों दूरियां अलग हो गई। तो मात्रक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मात्रक है वो क्या हो? सर्वमान्य हो, सभी लोग उसे जाने और सभी लोग उसे माने। मात्रक चुनने का कोई तरीका विशेष नहीं होता है, यादृच्छ होता है। यादृच्छिक होता है मतलब रैंडम चुना गया होता है। ऐसा नहीं होता है कि 50 लोग मिले और बड़ा डिस्कस करके कोई किसी एक को ही बनाया, ऐसा नहीं होता है। जिसे रैंडम चुन लिया जाता है। जैसे ठीक वैसे ही कि मान लीजिए मैंने कहा किसी बच्चे से जाओ डस्टर लेते आओ, तो कोई जाएगा उठ के लेके चला आएगा। फिर मैंने कहा कि जाओ डस्टर लेके चलाओ, अगले दिन वही बच्चा फिर उठ के चला गया। ऐसे ही 4 दिन चला गया, तो एक उसका काम हो जाता है। लोग समझने लगते हैं डस्टर लाना है तो वही लाएगा, ठीक है। वो खुद भी समझता है कि डस्टर मैं लाऊंगा, वो उसे अच्छा लगता है या वो टीचर का रिस्पेक्ट करता है, वो अलग बात है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ने किसी इस लेसन को ऐसे चुना है, किसी को कहा कि जाओ देते आओ, उसमें से कोई चला गया, तो एक धीरे धीरे पद्धति बन जाती है। ठीक, ये एक गुण है किसका? मात्रक का। और भी कुछ गुण हैं जिन्हें हमने भी परिभाषा में लिखा है। और एक चीज और है कि ये आधारभूत होना चाहिए। आधारभूत का मतलब बेसिक होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आधारभूत। जैसे मान लीजिए मैं दिन को मात्रक मान रहा हूं कि समय के लिए दिन को मात्रक मान रहा हूं, तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि कितने दिन हुए किसी काम के लिए। मान लीजिए मैं पढ़ाते हुए कितने दिन हुए, तो मैं कहूँगा 4 दिन। तो यदि मैं दिन को मात्रक मान रहा हूं तो दिन से छोटा कुछ नहीं होना चाहिए। दिन खुद में पूरा होना चाहिए। मैं एक दिन को मात्रक मान सकता हूं लेकिन 2 दिन को मात्रक नहीं मान सकता। बात समझना है मेरी? मैं एक दिन को कोई मात्रक मान सकता है लेकिन 2 दिन को मात्रक नहीं मान सकता।
मतलब यदि समय का मात्रक मान रहे हैं तो वो एक घटना जब पूरी हो जाती है तो उसका एक मात्रक पूरा हो गया। जैसे आप वर्ष को मात्रक मानते हैं तो क्या होगा, सूर्य एक जगह से चला, माफ करिए ये सूर्य है, पृथ्वी जहां से चली वहीं पे पहुंच गई, एक चक्कर लगा ली तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ष। ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 चक्कर लगा दिया तो वर्ष। तो मात्रक क्या होना चाहिए, आधारभूत का मतलब एक के लिए होना चाहिए। दिन है तो एक, वर्ष मात्रक मान रहे हैं तो एक, कंसेप्ट क्या है, पृथ्वी ने एक चक्कर पूरा कर लिया तो क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो हम एक चक्कर को वर्ष मानेंगे, 2 चक्कर को या 3 चक्कर को वर्ष नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो आधारभूत होना चाहिए ऐसी। और हम क्या करते हैं, फिर अपने मात्रकों से हम क्या करते हैं, किसी की तुलना। मात्रकों का काम क्या होता है, किसी की तुलना करना। जैसे मान लो ये एक लाइन है बड़ी सी, ठीक, लाइन है एक बड़ी सी AB। हमारे पास कोई मात्रक नहीं, मेरे पास कोई स्केल नहीं, आपके पास भी कोई स्केल नहीं। मान लीजिए क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं, मैं हूँ, और मुझे इस लाइन को नापना है और यही लाइन नाप के बच्चों को कहीं बनाना है। मान लीजिए टेबल पे बच्चों को यही लाइन खींचनी है, तो कैसे खींचेगा, हमारे पास कोई स्केल नहीं है। तो मैं कहूँगा ठीक है, ये डेस्टर ले लो, इस डेस्टर को मात्रक मान लेते हैं। तो इस डेस्टर से इसको क्या करेगा, नाप लेगा, 3, 4 और मान लीजिए कितना हुआ, 5, ठीक है। तब ये डेस्टर हमारे लिए क्या बन गया, मात्रक। मैं उससे कहूँगा ये 5 डेस्टर लंबी लाइन है, तुम भी अपने टेबल पे 5 डेस्टर की लंबी लाइन खींच लो, तो इस लाइन के बराबर हो जाएगा। तो मात्रक क्या कर रहा है, मात्रक तुलना कर रहा है। कैसे, ये 1 है और ये इसका कितनी बार है, ये 5 बार है, मतलब ये लाइन कितना गुना है, 5 गुना है किसके, डेस्टर का। तो मात्रक क्या करता है, वास्तव में तुलना करता है। मान लो ये एक और दूसरी लाइन ले लेते हैं, एक छोटी लाइन, ये AB, और इसके सामने ये डेस्टर रख देते हैं, ठीक। कहा अब तुलना करो, तो अब ये कितना, मान लो आधा है, तो मैं कहूँगा कितना, ये लाइन कितनी है, आधा डेस्टर है। तो इसका आधा, यानी इससे इस लाइन की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, किसी भी लाइन की। तो मात्रक क्या करता है, मात्रक एक खुद में सर्वमान प्रणाली होती है, जिससे उसी से संबंधित दूसरे किसी राशि की हम तुलना करते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या मिलता है, मात्रक। मैं भी बेसिक आपको भूमिका बता रहा हूँ, जिसमें 2 टर्म है, मात्रक और मापन। तो मात्रक की परिभाषा आपको बताई गई, इन्हीं मात्रकों से किसी की तुलना करना, मात्रकों से किसी भौतिक राशि की तुलना करने को क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। तो आप एक हेडिंग में आप क्या डालेंगे, पहला मात्रक, दूसरी हेडिंग डालेगा मापन, मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। इसमें लिखें कि मात्रकों द्वारा उसी प्रकार की भौतिक राशियों का तुलनात्मक मान अथवा अध्ययन मापन कहलाता है। अब ये हमारा टर्म होगा मात्रक और मापन। इसमें हमने जो हमारे पाठ के 2 शब्द थे, दोनों को हमने देखा। अब हमारी अगली टॉपिक है
ये 2.1 था। अगली टॉपिक 2.2। आप देखिए, आप बुक खोल के देखेंगे, मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक। तो दूसरी टॉपिक है हमारी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारी दूसरी टॉपिक है। इस दूसरी टॉपिक में हम कुछ मात्रकों, कुछ जैसे अभी हमने कहा गज, कट्ठा, ये सब क्या है। ये मान लीजिए गज की बात की जा रही है, 2-4 जिला या एक देश जानता होगा। कट्ठे की बात की जा रही है तो हमारा प्रदेश जानता होगा। अभी आप भारत में दक्षिण में जाके कहें केरल में कि कट्ठा क्या होता है तो उनको कुछ पता ही नहीं। तो ये सब ऐसी छोटी छोटी राशियां हैं जिससे नापा तो जाता है, दूरी नापी जाती है, द्रव्यमान नापा जाता है, समय मापा जाता है, लेकिन ये कम दूरी में फैली हुई या कम ही लोग इसे जानते हैं। तो भौतिक पढ़ने के लिए पूरे विश्व का सहयोग जरूरी होता है। सभी पूरे विश्व के वैज्ञानिक अपने रिसर्च देते हैं। तो लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा मात्रक बनाते हैं जिसे पूरे विश्व के लोग माने। तो इस संबंध में उन्होंने कुछ मात्रक विकसित किए। तो जिसमें पहला है आपका CGS, ठीक। फिर आपका है एक PSK, आपका एक है FPS, माफ करिएगा, FPS, और एक है MKS। सीरियस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS मतलब फीट पाउंड सेकेंड, और MKS मतलब मीटर केजी सेकेंड। तो ये मात्रक हैं, तीनों मात्रक हैं अलग अलग। जो लास्ट वाला है इसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सभी मात्रकों के बारे में, मूल भौतिक राशियों के बारे में और उनके मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगले वीडियो से आप सीरियस होकर अच्छे से पढ़ेंगे। तभी के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं।